गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखिए ये हमें अच्छे से मालूम है कि ट्रायंगल के जो होते हैं 6 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। ये 6 एलिमेंट होते हैं। एंगल ए, अगर मैं इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एंगल ए बी सी। ओके, तो ये 3 एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और हमेशा हम क्या करते हैं, जो एंगल ए है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी की अपोजिट साइड दैट इज ए सी को किससे, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल सी है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आप पहले से जानते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इसको लिखा हुआ एंगल ए बी सी, तो हमेशा जब भी हम किसी भी पॉलीगॉन को जब नाम देते हैं तो हमेशा ये जो ऑर्डर रखते हैं, जैसे मैंने बोला ए बी सी, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है। मैंने ऐसा बोला ए बी सी, ऐसा नहीं बोला यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी नहीं लिया है। ठीक है ना, तो हमेशा क्या लिया जाता है, इस नाम को कैसे रखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए मुझे, अगर मैं दो साइड के सम की बात करूं, अगर मैं बोलता हूँ साइड ए प्लस बी, तो ये हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसी तरह से बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ए। सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अगर मैं दो साइड के डिफरेंस की बात करूं, इसके न्यूमेरिक डिफरेंस की, मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए माइनस बी, तो इसका जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन सी। इसी तरह से मॉड ऑफ बी माइनस सी दिस इज लेस देन ए। मॉड ऑफ सी माइनस ए दिस लेस देन बी। ठीक है, तो दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, और दो साइड का जो न्यूमेरिक डिफरेंस है, जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको और लिखिए लॉज ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन, या फिर इसको हम बोलते हैं साइन रूल। क्या होता है ये, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शन में होती है। मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो जो अपोजिट एंगल होगा साइड्स के, उसके साइन के प्रोपोर्शन में होती हैं। दैट इज ए अपॉन साइन ए। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, दिस इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी याद रख सकता हूं, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, सेकंड लिखिए कोसाइन, लॉज ऑफ कोसाइन, या फिर कोसाइन रूल। अब ये क्या होता है, तो कॉस ऑफ ए दिस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इसी तरह से कॉस ऑफ बी दिस इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस ऑफ सी दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहां से आप देखिए, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर का निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 2bc का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ठीक है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। इसी तरह से यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कॉस ऑफ बी। यहां से मुझे सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ सी। ओके, थर्ड लिखिए, कॉस ऑफ टेंजेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं नेपियर एनालॉजी, नेपियर एनालॉजी। ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। दूसरा होगा टेन बी माइनस सी अपॉन टू, ये क्या होगा, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। इसी तरह से टेन सी माइनस ए बाई टू, इसके इक्वल होगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। लिखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ ए। इसी तरह से बी इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ ए प्लस ए कॉस ऑफ सी, देन सी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी। ठीक है ना, हाफ ए बी इंटू साइन सी, या फिर हाफ बी सी इंटू साइन ए, या फिर हाफ सी ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर या बी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होगा ये, है ना, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। In any triangle ABC, prove that sin of b minus c upon sin of b plus c is equal to b square minus c square upon a square। कीजिए ट्राई। देखिए जरा क्या करेंगे इसमें हम, जो फर्स्ट वाला पार्ट है मैं इसका राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो उसमें क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी हमने ये साइन रूल में पढ़ा था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से जो ए बी सी है वो साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए, के साइन ए। इसी तरह से बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, के साइन बी। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के साइन सी। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, बी की जगह बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप, के साइन बी होल स्क्वायर अपॉन, और ये माइनस सी की जगह के साइन सी होल स्क्वायर
अपॉन में क्या आएगा, के साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें लाना है क्या है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी लिख सकते हैं, अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने लिख लिया साइन ए इंटू साइन ए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइन ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी ट्रायंगल की बात कर रही है, नहीं ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहां से आप देखो जरा, ये बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। बोलो होगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन बी प्लस सी। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो, साइन बी प्लस सी, इसकी जगह वही लिख दिया हमने। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन ए की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी प्लस सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बी प्लस सी से साइन बी प्लस सी, तो क्या बचेगा, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। ठीक है, यही लेके आना था हमें। सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, यहाँ भी हम एक ही है क्या लिखेंगे, के साइन है लिख सकते हैं ना, वो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ये आएगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, के साइन है। तो ये ए क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, के क्यूब साइन क्यूब ए इंटू साइन बी माइनस सी। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, के क्यूब इंटू साइन, साइन बोलिए क्या, बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस के क्यूब इंटू साइन सी होल क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहां से एक साइन ए को इसके साथ में ले लेते हैं, के क्यूब तो हमने पूरे से कॉमन ले लिया। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ये लिखा साइन स्क्वायर ए, और जो एक साइन था उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी। ये बात समझ में आ रही है, चलिए मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस, बोलो, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ए, और इस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी इंटू साइन ये बी माइनस सी प्लस साइन स्क्वायर बी, इस साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ सी प्लस ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी, इस साइन सी को क्या लिख रहे हैं हम, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए, ये साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये के क्यूब, ये कितना है, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी, बोलिए क्या होगा ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा के क्यूब, बोलिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। ओके, ये साइन स्क्वायर कितना है, सी माइनस है सी प्लस है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर होगा, सही कर लीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये सी माइनस ए था ना, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट टू टर्म ये होगा साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर सी नेगेटिव है, साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए ये पॉजिटिव है, तो साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सभी टर्म कैंसिल होगा तो क्या बचा है, के क्यूब इंटू जीरो, क्या आ गया जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी and it is being given that b is to c is equal to root 3 is to root 2, find angle a। देखिए क्या बोला है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, तो मुझे बोल दिया एंगल ए बी सी ये किस में है, एपी में है, जब ये एपी में इसका मतलब 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, और आपको ये अच्छे से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पर ए प्लस सी की जगह क्या पुट कर दें हम 2b, ठीक है, तो ये 2b और b कितना हो गया 3b, तो 3b इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, तो हमें एंगल b कितना मिल गया 60 डिग्री। साथ में बोला हुआ है कि b इज टू सी कितना दिया √3 इज टू √2 दिया हुआ है, तो आपको ये मालूम है साइन फॉर्मूले से क्या होता है, बोलिए बी और सी में रिलेशन दिया तो b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, तो यहाँ से b अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन बी अपॉन साइन सी, और b अपॉन सी कितना दिया है √3 रूट अपॉन √2 इज इक्वल टू साइन बी, बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन सी, तो कितना आ गया ये √3 बाय √2 इज इक्वल टू साइन 60 कितना होगा √3/2 इंटू कॉस ऑफ सी, √3 से √3 कैंसिल हो गया ये, ठीक है, साइन सी, तो क्या आ जाएगा ये साइन ऑफ सी इज इक्वल टू, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √2/2, और √2/2 दैट इज 1/√2, 1/√2 किसमें 45 डिग्री साइन में वैल्यू होती है, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, बोले कितना हो जाएगा, एंगल ए बताना था, बी कितना आ गया 60 डिग्री, सी कितना निकल के आ गया 45 डिग्री इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 45 कितना हो गया 105, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया
75 डिग्री। ठीक है ना, यही है। चलिए नेक्स्ट वन। इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी की जगह वही पुट करेंगे, क्या बोलिए, के साइन बी। तो इस बी स्क्वायर की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, के साइन बी। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन फॉर्मूले से। सी की जगह क्या रख सकते हैं, बोलिए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए, के स्क्वायर और सी की जगह कितना, के साइन सी, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए। के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ से हमने सब के स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन लिया तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर सी बचेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, लेकिन नीचे क्या है, कॉस है, कॉस है। तो इस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 1 - cos² बी। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin²बी। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन cos²c माइनस cos²b। मैंने क्या बोला, देखिए sin²b को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 1 - cos²b। ओके, माइनस इसको क्या लिख ले रहा हूं मैं, 1 - cos²c लिख सकते हैं अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस, यहाँ भी यही कर रहे हैं हम, के स्क्वायर हमने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर सी को लिखा 1 - cos²c माइनस 1 - cos² ए अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² ए माइनस 1 - cos²b। ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये अगर मैं के स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन लिया हुआ है और उसके बाद ये 1 - cos² बी माइनस 1 - cos²सी है, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos²सी माइनस cos²बी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या बनेगा, cos²सी माइनस cos²बी अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलिए, cos² ए माइनस cos²सी अपॉन कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस के स्क्वायर cos²बी माइनस cos²ए अपॉन क्या, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी। अब cos²सी माइनस cos²बी है, तो इसको a² माइनस b² आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, a+b इंटू a माइनस बी। तो cos b प्लस cos c कैंसिल हो जाएगा, cos c माइनस cos b बचेगा, और पूरे में से हम k² कॉमन ले ले रहे हैं। ये हमने k² कॉमन ले लिया, इसको क्या लिखा हमने, cos c माइनस cos b इंटू cos c प्लस cos b। तो cos c प्लस cos b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बोलिए, cos c माइनस cos b प्लस यहाँ क्या बचेगा, cos a माइनस cos c प्लस, बोलिए, cos b माइनस cos a। देखिए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी कॉस बी। तो कितना आ गया, k² इंटू 0, दैट इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
in any triangle ABC prove that 1 plus cos A minus B into cos C upon 1 plus cos A minus C into cos B is equal to A square plus B square upon A square plus C square। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए जरा क्या दिया हुआ, 1 प्लस कॉस A माइनस बी इंटू कॉस ऑफ C अपॉन 1 प्लस कॉस A माइनस C इंटू कॉस ऑफ B, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर मैं कॉस C को क्या लिख सकता हूँ, कॉस C को लिख सकता हूँ विथ माइनस साइन कॉस A प्लस बी, ठीक है ना। कॉस C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस A प्लस बी, और कॉस C इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस A प्लस बी। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉस C को विथ माइनस साइन कॉस ऑफ A प्लस बी, तो ये कॉस A माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ A प्लस बी, ओके, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ A माइनस सी, यही कॉस B को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कॉस ऑफ A प्लस सी विथ माइनस साइन कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, पढ़ी हुई है आपने आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है ना, या कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस में एक साइन में चलता है, तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, विथ माइनस, यहाँ माइनस है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर A। अब आप देखो लेके क्या आना हमें, ये कॉस स्क्वायर बी है, अब जो लेके आना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। जिस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी, उसको साइन में चेंज कर ले हम, ये तो ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था साइन फॉर्मूला, आपने बोला था कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना, साइन सी अपॉन सी। अगर मैं इसको के मान लेता हूं तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से के इंटू साइन ए, सॉरी के इंटू ए होगा ना, ये ए वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से साइन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, के इंटू बी। इसी तरह से यहाँ से साइन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इंटू सी, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब जहां भी अगर साइन है, साइन बी, साइन सी है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए के ए बी या ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर बी है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें लेके आना था, ठीक। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए, इस ए को हम क्या लिख लें, के साइन ए लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया के साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, के साइन बी, के साइन बी इंटू कॉस ऑफ बी, प्लस सी को क्या लिख लिया, के साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी। के कॉमन ले ले, टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये के बाय टू, ये टू का डिवाइड किया और टू का मल्टीप्लाई किया, तो टू साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाएगा ये, टू साइन ए कॉस ए प्लस टू साइन बी कॉस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। बोले के बाय टू क्या बन गया, ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं,
k/2 इंटू sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c होता है। ये 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? देखिए 2 बचेगा, और क्योंकि हमें लेके क्या आना चाहते, 2a साइन बी साइन सी ये लेके आना है, तो k इंटू साइन ए, k इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, तो k साइन ए क्या मिल गया? ये a। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 2 इंटू ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये लाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। In a triangle ABC, if A cos A is equal to B cos B, show that the triangle is either isosceles or right angle. देखिए क्या दिया हुआ है, A cos A is equal to B cos B। इस A की जगह साइन फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? K साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू, इस B की जगह क्या लिख सकते हैं? K साइन B इंटू कॉस ऑफ B। K कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन A कॉस A इज इक्वल टू 2 साइन B कॉस B। ये कितना हो गया? sin 2a इज इक्वल टू sin 2b। अच्छा, sin 2a इज इक्वल टू sin 2b को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? sin 2a इज इक्वल टू sin 180 - 2b, sin 180 - थीटा sin थीटा हो जाएगा, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से जब इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या मिल गया? 2a इज इक्वल टू 2b, दैट इज a इज इक्वल टू b। और a इज इक्वल टू अगर b है, यानी दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू b। तो ट्रायंगल कैसा हो गया? इसका मतलब आइसोसेलेस। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। और या फिर अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से क्या होगा? 2a इज इक्वल टू कितना? 180 - 2b। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना? 180। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। और a प्लस b 90 डिग्री है तो एंगल c कितना होगा? 90 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए नेक्स्ट वन। इन ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, प्रूव दैट इट इज आइदर अ राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के साइन ए, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? साइन सी लिख सकते हैं। के स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी
इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ सी। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ सी। ये साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया साइन ऑफ सी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस इस टर्म को इधर उठा के ले आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ सी इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ए माइनस बी कॉमन आ रहा, तो साइन ए माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। तो बोलिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन सी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ सी इक्वल टू 0। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब कोई एक टर्म 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक टर्म 0 होगा तभी 0 मिलेगा ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि या तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और या फिर क्या है यहाँ पर ये साइन ऑफ सी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 0 है, यही होगा ना। या तो ये 0 या फिर ये 0। और अगर यहाँ से साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है तो इस पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, साइन 0 डिग्री। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, बी। दो एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट, उसके अपोजिट जो साइड्स होगी वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ट्रायंगल क्या है, या तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो यहाँ से तो निकल के आ रहा है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको मैं राइट साइड में ले गया, देन साइन सी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया मुझे। अब साइन फॉर्मूले से साइन सी को क्या लिख सकते हैं, के सी। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल या तो कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए नेक्स्ट वन, if the sides of a triangle ABC are A is equal to 4, B is equal to 6 and C is equal to 8, then show that 4 times of cos B plus 3 times of cos C is equal to 2। तो ये क्या दिया हुआ है, A is equal to 4, B is equal to 6 and C is equal to 8, ये गिवन है हमें। इसमें हमें cos B cos C की जरूरत पड़ेगी, तो cos B निकाल लेते हैं। और cos ऑफ B कोसाइन फार्मूले से बोलिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA। कितना हो जाएगा ये, सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 8 स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दो डायरेक्ट, 8 स्क्वायर कितना है 64, प्लस ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस बी स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर अपॉन 2CA। तो 2 इंटू 8 इंटू 4 माइनस 36 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा, माइनस 20
64 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया बोलिए, 44। तो ये हो गया 44 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 44 तो 11 अपॉन 8 टू जा 16, 11 अपॉन 16 आ जाएगा ये। इसी तरह से कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बोलिए जरा, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस सी स्क्वायर मतलब 64 अपॉन 2ab, 4 into 6। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जा रहा है ये, 16 प्लस 36 कितना हो गया 52, ठीक है ना 52, और ये आ गया -12, तो 6 2 12 ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/4 ना। हाँ, 4 cos b प्लस 3 cos c वैल्यू पुट करिए, तो 4 into cos b की वैल्यू 11/16 प्लस 3 into cos c की वैल्यू -1/4। तो ये कितना आ गया 11/4 -3/4 हो गया, तो कितना आ गया ये 8/4, दैट इज 2, यही लाना। नेक्स्ट, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a into b cos c minus c into cos b is equal to b square minus c square। सेकंड पार्ट है cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। देखिए cos फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, ये a और b है तो a इंटू बी, और यहाँ पर cos c का फार्मूला लग देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू सी, देन किसका cos b का फॉर्मूला, तो क्या होगा बोलिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। अब ये ए बी से भी कैंसिल होगा तो ये ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, कैल्शियम 2 आ गया यहाँ पर, तो ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कैंसिल हो जा रहा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये कितना आ गया 2b² माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, 2 आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा b² माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया b² माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, यहाँ हम कॉस यहाँ भी हम कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये a है तो 2abc हो गया, प्लस बोलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, प्लस कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो 2abc एज एलसीएम आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, तो इस माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस b² माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ये सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये लाना। नेक्स्ट वन देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये a into 2 साइन स्क्वायर c/2 प्लस
सी इंटू टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर सी बाई टू को, बोलिए। वन माइनस कॉस ऑफ सी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू को वन माइनस कॉस ऑफ ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए प्लस सी, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। तो ये हो गया ए प्लस सी, और ये कितना है, माइनस बी। ये लाना था हमें। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, इसको कॉस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस, बोलिए सी कॉस ए। यहाँ भी यही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, बी कॉस ए, इसको मैं पहले ले रहा हूँ, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये दो टर्म। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक साथ अगर लूँ तो, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, सी कॉस ए, सी कॉस ए कॉस सी, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। बचे हुए दो टर्म क्या क्या है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब आप समझ गए होंगे, बताइए, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, प्लस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बी है, और ये ए कॉस बी प्लस बी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये क्या है, ए है। यही तो हमें लाना था, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट वन, इन अ ट्रायंगल ABC, if cos A is equal to sin B upon 2 sin C, show that the triangle is isosceles। देखिए क्या दिया हुआ, cos A is equal to sin B upon 2 sin C। यहाँ पर कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। साइन बी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी अपॉन 2 इंटू साइन सी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू सी। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए ये के से के कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सी से सी कैंसिल हो गया। ओके। तो कितना आ गया यहाँ पर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी, कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सी इज इक्वल टू ए। दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। इन अ ट्राइंगल ABC, टू कॉस ए अपॉन ए प्लस टू cos b upon b plus 2 cos c upon c is equal to a upon bc plus b upon ca, then prove that the triangle is right angled। देखिए अभी हम कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे, तो cos a की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये 2 अपॉन ए है, तो cos a की जगह लिखेंगे आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC आएगा, ए ऑलरेडी है तो 2ABC हो गया। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 नहीं दिया हुआ है ना, ये 2 कॉस है, यहाँ पर कॉस भी है, यहाँ पर 2 कॉस सी है, ध्यान रखिएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा ये, तो
कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक, प्लस 2 × cos c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc इज इक्वल टू कितना, ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए। पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2abc, तो ये हमने पूरे का एलसीएम ले लिया 2abc, तो 1/2abc। तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2b² प्लस 2c² माइनस 2a², ठीक है। इधर प्लस c² प्लस a² माइनस b², यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a² प्लस 2b² माइनस 2c²। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी सी, तो ये ए बी सी एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्या होगा, a² प्लस b² न्यूमरेटर में, ठीक है। ये एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2c² कैंसिल हो जा रहा है, क्या ये 2c² माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस 2a² प्लस 2a² ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जरा, 2b² 4b² और क्या -b², 3b², ठीक, तो कितना आ रहा है ये 3b², ये c² बच रहा है और a² बच रहा है केवल, प्लस a² प्लस c² इज इक्वल टू 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a² प्लस 2b², ठीक है ना। ये एबीसी से एबीसी कैंसिल हो गया, इधर 3b² माइनस 2b² क्या आ गया, b² प्लस c² इज इक्वल टू 2a² माइनस a², तो क्या हो गया, a²। तो दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, ए पर राइट एंगल होगा, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज टू सी इज इक्वल टू √3 + 1 is to 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। देखिए मुझे इसमें एंगल बी माइनस एंगल सी बताना है, तो आपको ये टेंजेंट फार्मूला पता है, tan ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a/2, ठीक। अब ये b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी मुझे चाहिए, और b इज टू सी ये भी रेशियो दिया हुआ है, तो b/c कितना दिया हुआ है आपको, √3 + 1/2, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं, तो b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 + 1 + 2 अपॉन √3 + 1 - 2। इसका मतलब क्या आ गया, b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू, बोलिए, √3 + 3 अपॉन √3 - 1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर √3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, बोलिए, 1 + √3 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो कितना आ गया, tan ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये हमने बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी निकाला है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 - 1 इंटू √3 - 1 अपॉन, बोलिए, √3 इंटू 1 + √3, ऐसा है, इंटू कॉट ऑफ एंगल ए मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, 60/2 दैट इज 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन
√3 इंटू 1 प्लस √3 cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, tan b माइनस सी अपॉन 2, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 बच रहा है। ये कुछ ऐसा है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री माइनस 1 को tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस b। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आ गया? tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना? tan ऑफ 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो tan b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। तो b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, दैट इज b माइनस सी इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए। इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। है ना? यहाँ पे ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या रख देंगे? साइन फार्मूले से के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह ये के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन 2 इंटू यहाँ पर क्या है? साइन ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, अपॉन 2 इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो ये साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम? सी, साइन सी। तो हाफ ऑफ के स्क्वायर इंटू, इसको लिखा हमने साइन सी, और यहाँ पर क्या है? ये साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो ये आ जाएगा 1/2। एक के को हमने क्या किया? साइन ए के साथ में लिख दिया। ठीक है ना? तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, के इंटू साइन सी इंटू के इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बन गया 1/2 के साइन सी, और ये के साइन ए। के साइन सी कितना हो जाएगा? सी इंटू के साइन ए कितना हो जाएगा? ए इंटू साइन ऑफ बी। यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ ए इंटू सी इंटू साइन बी। तो ये आ गया, ये लिखा। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर हम क्या करें? इस ए को क्या साइन फॉर्मूले से क्या लिख लेते हैं? के साइन ए। इसको लिखा हमने के साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस के साइन बी इंटू कॉस ऑफ बी प्लस के साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी। लिख सकते हैं, के कॉमन लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी।
तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये k/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्या होता है बोलिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, याद है आपको ये? 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। अब यहाँ पर एक के साइन ए, के को इसके साथ में ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू के साइन ए। ठीक है, और जो साइन बी साइन सी है, साइन बी इंटू साइन सी। अब ये के साइन है तो क्या हो गया, ए बन गया। और साइन बी और साइन सी को डेल्टा के टर्म में हम लेके आना है। तो आपको ये याद है अच्छे से कि डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन सी। ठीक है ना, या फिर ये हाफ होगा, बोलो क्या, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, या फिर कितना, हाफ ऑफ बी सी साइन ए, या फिर क्या होता था, हाफ ऑफ ए सी इंटू साइन बी। तो मुझे साइन बी और साइन सी निकालना है, तो ऐसा साइन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डेल्टा अपॉन ए सी। इसी तरह से साइन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन, बोलो, ए बी। साइन सी इज इक्वल टू ये आ गया ना, 2 डेल्टा अपॉन ए बी। अब यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये डेल्टा 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 स्क्वायर है, और फिर ये कितना आ गया नीचे, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा, ए बी सी। यही लाना था। ठीक है, with usual notation, if in a triangle ABC b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13, then prove that cos a upon 7 is equal to cos b upon 19 is equal to cos c upon 25. देखिए क्या गिवन है, b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13। इसके इक्वल टू मैं k ले लेता हूँ, ये मैंने अज्यूम किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 11k, c प्लस ए इज इक्वल टू 12k। इसी तरह से यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 13k। इन सबको ऐड कर देते हैं हम, जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 13, 36k। इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18k। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18k आ गया। यहाँ पर देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी इस टर्म में है, तो इनको एक एक करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी में से मैंने b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बचेगा, a 18 माइनस 11 कितना आ गया, 7। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, a इज इक्वल टू आ गया 7k। ठीक है ना, इसी तरह से हम क्या करें, इसमें c प्लस से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, b 18 माइनस 12 कितना आ गया, ये 6k। a प्लस बी माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, c 18 माइनस 13 कितना आ गया, 5। तो ये आ गया 5k। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि रेशियो बताना है तो कॉस से कॉस बी कॉस सी निकाल लेते हैं। बोलो जरा आप, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी स्क्वायर मतलब कितना, 36k स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब कितना, 25k स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब कितना, 49k स्क्वायर अपॉन, बोलो, 2bc, 2 इंटू 6k इंटू 5k। तो के स्क्वायर ऊपर से और नीचे से आके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 49 माइनस 25 माइनस 24, 36 माइनस 24 12, और 6 इंटू 2 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा यहाँ से।
ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया 1/5। देन कॉस ऑफ बी, बोलो कॉस बी कितना होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो सी स्क्वायर कितना है 25k² प्लस ए स्क्वायर कितना है 49k² माइनस बी स्क्वायर बोलो 36k² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 7k इंटू 5k। 49 माइनस 36 कितना आ गया 13, 25 प्लस 13 38। टू से कैंसिल होगा तो 19, 19/35, तो 19/35। देन कॉस ऑफ सी, तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बोलो जरा ए स्क्वायर मतलब कितना 49k² प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 36k² माइनस सी स्क्वायर 25k² अपॉन 2ab, यानी कितना 7k इंटू 6k, है ना। ये कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना। तो 49 प्लस 11 कितना हो गया ये 60। 60 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना 6 इंटू 2 12, यानी 5/7। ठीक है, तो कितना आ गया ये 5/7। ओके, तो आप देखो कॉस ए, इनमें रेशियो देखो जरा कितना है, कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी। तो बोलो जरा कॉस ए मतलब कितना 1/5 इज टू कॉस बी मतलब कितना 19/35, कॉस सी मतलब कितना 5/7। सब में 7 का 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7:19 इज टू कितना, बोलो 5×5 = 25, ये आ गया। तो ये हमें बताना था, देखो कॉस ए अपॉन 7, कॉस बी अपॉन 19, कॉस सी अपॉन 25, ये लाना। ठीक, चलो वन मोर। If a square, b square, c square are in AP, then prove that cot A, cot B, cot C are in AP. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है मुझे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एपी में दिया हुआ है मुझे। ठीक है, अब एपी में अगर कोई टर्म दिए हो तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो वो भी एपी में ही रहेगा ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं -2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब -2a² -2b² -2c², ये भी किस में होगा एपी में होगा। अब इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ऐड कर दे रहे हैं सभी टर्म में, तो -2a² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2b²। तो बोलो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2c², ये भी किस में होगा एपी में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी एपी में होगा। अब क्योंकि मुझे कॉट बी कॉट सी कॉट ए इसको एपी में बताना है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी इसको एपी में बताना है, तो उस टर्म में कहीं लेके आना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 2abc का डिवाइड कर देते हैं, और जब 2abc का डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc। इसी तरह से यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये भी किस में होगा एपी में होगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना, बोलो 2bc, ये क्या बन गया कॉस का फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए। ठीक है,
तो ये हो गया कॉस ऑफ ए, और अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पर ए, और इस ए को क्या लिख सकते हैं हम, के साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो यहाँ पर ये किस चीज का फॉर्मूला बन जा रहा है, कॉस ऑफ बी। जब कॉस ऑफ बी है तो कॉस सी ए, तो क्या बचेगा यहाँ पर बताइए, बी, तो वो क्या आ जाएगा, के साइन बी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या है, 2ab, ये किसका हो जाएगा, कॉस ऑफ सी अपॉन कितना बोलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के साइन सी, ये भी एपी में होंगे। के का मल्टीप्लाई कर देते तो के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन, कितना हो गया, कॉट ऑफ ए, तो कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ बी, कॉट ऑफ सी, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही।